बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वकार भाई हमारा नीदरलैंड्स का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। बहुत से लोग कहते हैं वकार भाई हमने इतना अच्छा बैंक स्टेटमेंट लगाया था, उसमें लाखों करोड़ों रुपए हमने भरे हुए थे बैंक अकाउंट के अंदर, और इतनी अच्छी हमारी सैलरी है, हमारा फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। हमने स्पॉन्सर मंगाया था, हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो और हमने फला कंसल्टेंट से रब्ता किया था, उसने हमसे इतने पैसे लिए, उसने डॉक्यूमेंट बनाए, हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि भाई किन लोगों को नीदरलैंड्स का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बता दूं रहा हूं आपको वीडियो बनाने का मकसद क्या है। अब जो पुराने जो मेरे नादरीन जो ज्यादा जो वीडियो को देख रहे हैं उनको तो पता है मैं खुद 29 ईयर्स से नीदरलैंड्स में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारी फर्म यहाँ पे भी है, पुर्तगाल में भी है। और इसके अलावा जो है कुछ लोग नए जानने वाले देखने वाले होते हैं नादरीन, उनको ही पता होना चाहिए कि जो वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। और पैसे जाया नहीं करें एजेंटों को खिला के किसी की बातों में आके। अगर आपने पैसे जाया करने का शौक है, कचरे के डिब्बे में डालने का शौक है, तो ये रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है, तो किसी गरीब मुस्तहक यतीम की मदद कर दें, आप सदका कर दें, खैरात कर दें, उसका आपको अजर अजीम मिलेगा रमजान के महीने में। तो ये आप करें, पैसे जाया नहीं करें इस तरीके से एजेंटों को नहीं खिलाएं। मैं बताता हूँ किन लोगों को वीजा अप्लाई करना चाहिए और किनको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सर्विसेज चाहिए नीदरलैंड्स की, जहां पर मैं मौजूद हूँ नीदरलैंड्स ऑफिस की, अगर आपने अपने नीदरलैंड का शेंगन वीजा अप्लाई करवाना है, कहीं का भी शेंगन वीजा अप्लाई करना है, कनाडा का, यूएसए का। इसके अलावा अगर आपको नीदरलैंड का वर्क वीजा चाहिए, जिसे हाईली स्किल माइग्रेंट कहते हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो रिक्वायरमेंट्स में अगर अभी बताना शुरू कर दूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है और नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो को देख लीजिए। अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो बिल्कुल रब्ता कीजिए। इसके अलावा अगर आपको नीदरलैंड में कोर्ट की प्रॉब्लम चल रही है, कोई जुडिशियल मसला है उस सिलसिले में इमिग्रेशन कोर्ट का, वो भी हम प्रोसीड करते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टूडेंट वीजा चाहिए नीदरलैंड्स का या और किसी कंट्री का, रब्ता कर सकते हैं, बड़ी कामयाबी के साथ हम वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑफिस हमारा पुर्तगाल में जो दूसरा ऑफिस है, अगर आपको चाहिए वहां पे आर्टिकल 92 की सर्विसेज, वो बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हो, काफी सालों से कर रहे हैं। इसके अलावा आपको चाहिए D2 वीजा और D7 वीजा पुर्तगाल का, उस हवाले से भी सर्विसेज मौजूद है। फैमिली यूनिफिकेशन की प्रॉब्लम जो पुर्तगाल में और यहाँ नीदरलैंड्स में अगर आपको है तो रब्ता कर सकते हैं, वो भी रिजॉल्व की जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने लास्ट टाइम भी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें लिथुआनिया का 2 साल का आपको रेजिडेंस कार्ड TRT आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे मिलेगा, या आप गल्फ सऊदीया कहीं पे भी मौजूद है किसी भी कंट्री में, वहां बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। सही है। तो उस हवाले से भी अगर आप रब्ता करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो रब्ता कीजिएगा। और अभी इसी वीडियो के आखिर में इख्तिताम पे आपको मैं नंबर दे दूंगा, आप रब्ता करना चाहें रब्ता कर सकते हैं। सर्विसेज चाहिए वो देख सकते हैं। 3 यूट्यूब चैनल से हमारा, टिकटॉक अकाउंट से, फेसबुक है, आप जाके देख लीजिए, सक्सेस स्टोरी देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। उसके बाद आप सर्विस लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी वीडियो के आखिर में आपको नंबर भी मिल जाएगा। अब चलते हैं नीदरलैंड्स का विजिट वीजा रिजेक्ट क्यों हो रहा है, और ये जो काम हो रहा है विजिट वीजा नीदरलैंड्स का रिजेक्ट हो रहा है, ये डबल एंड क्विक रॉकेट की स्पीड से हो रहा है। ये हो रहा है दुबई के अंदर। दुबई में आप किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाएं तो उसके बाद एक आसान टारगेट होता है, नीदरलैंड्स का वीजा अप्लाई करवा देते हैं। वीजा रेशो बहुत अच्छी है नीदरलैंड्स की, दुबई से आपको वीजा लग जाएगा। ये जरा आप समझ लें। और पाकिस्तान में भी इसी तरीके से चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले किन लोगों को वीजा अप्लाई नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो वीजा उन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, या जिनके पास सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है। अभी पिछले हफ्ते मेरी एक भाई से बात हुई है, इस्लामाबाद में वो किसी कंसल्टेंट के पास गए और वो खान साहब हैं। और ये एजेंटों का जो ट्रैप जो होता है ना, जो जिसमें आसानी से हमारे बंदे फंस जाते हैं, ये पठान होते हैं हमारे भाई, सीधे साधे होते हैं, इनको कुछ पता तो होता नहीं है। और हमारे जो छोटे छोटे गाँव देहात में जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं वो इजी ट्रैप में आ जाते हैं। तो वो उसके बाद गया, उसने बोला भाई मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। उसने बोला बैंक स्टेटमेंट है ना, उसने बोला हाँ बैंक स्टेटमेंट है। उसने बोला आप भी बैंक स्टेटमेंट लेकर आ जाओ, इतना क्लोजिंग बैलेंस बना के लेकर आ जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी किसी कंपनी में उनको मुलाजिम शो कर दिया, 1.5-2 लाख रुपए उसकी सैलरी शो कर दी। वो सैलरी भी जो उसके जो है वो कैश मिल रही है, उसको कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो बंदा मुतमईन हो गया। उसके बाद उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। जब उसका वीजा रिजेक्ट हो गया, उसने मुझसे रब्ता किया। जब मैंने सारी चीजें से डिटेल से डिस्कस करी असेसमेंट कॉल में, तो उसने मुझे सारी कहानी सुनाई। ये सिर्फ इसके साथ नहीं हुआ, ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। दुबई में भी हो रहेगा कि हम आपका बैंक स्टेटमेंट बना देंगे, हम आपके सब कुछ कर देंगे। और भाई 5-5 साल के लिए आपका बैंड लग सकता है। वीजा ऑफिसर जो एम्बेसी में आपका वीजा प्रोसीड कर रहा है ना, वो बेवकूफ आदमी नहीं है। ये लोग दुनिया चलाने वाले लोग हैं। दुनिया के अहम तरीन कामों में इन ममालिक के मशवरे दिए जाते हैं।
आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं, वो प्रोफेशनल आदमी है, वो 1 मिनट में डॉक्यूमेंट उठाता है, उसको सारा गेम समझ में आ जाता है। तो ये बचे, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी की बातों में नहीं आए, बिल्कुल भी वीजा अप्लाई नहीं करें, आपके पैसे जाया हो जाएंगे। ये काम भी बहुत स्पीड से चल रहा है। अब दूसरे वो लोग जिनकी सैलरीज कम है, अब पाकिस्तान में तो आप किसी कंसल्टेंट के पास चले जाए, वो 30-40 हजार रुपए आपसे देगा और लेने के बाद आपको बोलेगा कि भाई आप जो नहीं है, मैं आप वीजा अप्लाई कर देते हैं। 50 हजार रुपए आपकी सैलरी है, 60,000 70,000 रुपए आपकी सैलरी है, आप वीजा अप्लाई करने के लिए गए, भाई आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कीजिए। सही है। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए के नजदीक आ रही है ना आजकल की इस महंगाई के दौर में, तो फिर आप वीजा अप्लाई कीजिए। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने जो नहीं है बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस ये कि उनको अकाउंट के अंदर पूरे साल की जो उन्होंने इनकम शो करी हुई है टैक्स रिटर्न के अंदर, वो 4-5 लाख 6 लाख शो करी है, ताकि टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो भाई देखो टैक्स रिटर्न तो इस तरीके से बन जाएंगे, लेकिन आप वीजा अप्लाई करेंगे आपको वीजा नहीं मिलेगा। ये होगी। और इसके अलावा दुबई के अंदर भी यही काम चल रहा है कि जिन लोगों की सैलरी 3,000 2,000 4,000 सैलरी है, वो नीदरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, और ये बहुत से एजेंट अप्लाई कर रहे हैं। देखो भाई दुबई वगैरह में अगर आपकी सैलरी कम से कम 5,000 दरहम या सऊदीया में 5,000 रियाल अगर आपकी सैलरी आपका अकाउंट में आ रही है, कंपनी का एनओसी मौजूद है, अकाउंट में 15 से 20,000 क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, फिर तो वीजा अप्लाई कीजिए। वरना किसी की बातों में मत आइए। बहुत से लोग दुबई से डिपोर्ट हो गए हैं, बैन लग गए हैं, क्योंकि जब एम्बेसीज ने जो दुबई की यूएई की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन है, उनको बताया कि भाई यहाँ पे आपके लोग जो नहीं आए हुए हैं और ये 2 नंबर के बैंक स्टेटमेंट बनवा के लेकर आए हैं और इसमें तो इनका कोई सिलसिला ही नहीं है, तो आप ये देखें कि आपकी नौकरी भी जाएगी, वहां से आप डिपोर्ट भी हो जाएंगे, और जो 4 पैसे आप वहां पे इज्जत से कमा रहे थे ना वो भी चले जाएंगे, घर वालों की मदद कर रहे थे वो भी चले जाएंगे। तो इस तरह के लोग बिल्कुल भी वीजा अप्लाई नहीं करें, डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। ये हो गई मेन चीज। तो इस तरीके से आप बचें, किसी की बातों में नहीं आइए। कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन पर अमल करना है, क्योंकि सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए सोर्स ऑफ इनकम। अब सोर्स ऑफ इनकम जो है आपकी, एक अगर सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तो उसकी एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि सैलरी आपकी 50,000 रुपए और अकाउंट में आपने शो कर दिया 50 लाख रुपए। भाई 50,000 रुपए कमाने वाले के अकाउंट में 50 लाख कहां से आ गए? और बहुत से लोगों के पास सिर्फ बैंक स्टेटमेंट होता है। तो बैंक स्टेटमेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप वीजा अप्लाई कर दें, वीजा तो आप अप्लाई कर देंगे, लेकिन आपके अकाउंट में अगर 50 लाख हो या 1 करोड़ रुपए आपने जमा करवा दिए तो कहां से आए ये पैसे? बैंक स्टेटमेंट पे वीजा नहीं मिल जाएगा। ये आप अपने ध्यान पे रखें। बहुत लोगों के ध्यान में ये बहुत बड़ी गलतफहमी और ये बिठाई भी एजेंट होने के, इतने का बैंक स्टेटमेंट होगा तो आपका वीजा लग जाएगा, इतने का वीजा होगा तो जापान का लग जाएगा, इतने का लेकर आ जाए तो कनाडा का लग जाएगा। नहीं भाई, अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके अकाउंट में जो है वो पड़े हुए 2 करोड़ रुपए, लेकिन आपके टैक्स रिटर्न से पता लग रहा है कि पूरे साल के आपने 5-6 लाख रुपए कमाए, तो ये कहां से आ गए पैसे? तो इन चीजों से बचें। ये सारी चीजें मैंने आपको कुछ आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है और आपके अपने ही मेहनत के पैसे बचाने की कोशिश की है। ऊपर मैंने आपको दोस्तों ये नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी, आपने कुछ डिटेल लिख के भेजनी है। अगर आपने विजिट वीजा प्रोसीड करवाना है कहीं का भी तो आप लिख के भेजें, आपकी नेट सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, पाकिस्तान में है या यूएई में या कहीं पे भी है, आप कंपनी एनओसी देगी या नहीं देगी, सैलरी सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपने लिख के भेजना है। और जो कारोबार जो लोग कर रहे हैं वो अपनी कारोबार की पूरी डिटेल लिख के भेजें, और जो लोग वर्क वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं वो अपनी पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना पासिंग आउट ईयर्स, क्रेडिट आवर्स, अपना जीपीए परसेंटेज सब कुछ लिख के भेजें, एक्सपीरियंस लिख के भेजें। सही है। तो ये मैंने आपको बताई है। इस सिलसिले में अगर आप बात करना चाहें, हम देखेंगे, हमारे स्टाफ मेंबर देखेंगे कि आप क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो फिर हम आपको बोलेंगे, एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे असेसमेंट कॉल की। अब बहुत से लोग कहते हैं वकार भाई मुझसे 5 मिनट बात कर लें, 10 मिनट बात कर लें। भाई मेरे पास 5 मिनट 10 मिनट नहीं, आप एक पूरी प्रॉपर कॉल बुक करवाएं, उसमें हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। आप देखेंगे इतनी बड़ी ऑडियंस है, मैं किस से 5 मिनट बात करूंगा? मैं खुद मसरूफ होता हूँ। आप एक कॉल बुक करवाएं। पाकिस्तान में और गल्फ कंट्रीज में रहने वालों के लिए हमने बहुत कम फीस रखी है, बहुत ही कम 5,000 रुपए रखी है, और जो यूरोप वगैरह में रह रहे हैं उनके लिए हमने 30 यूरो रखी है। और बाद में जब केस प्रोसेस करवाएंगे ना दोस्तों, तो ये फीस हम नेक्स्ट अमाउंट में माइनस कर देंगे। और आप चाह रहे हैं आपको फ्री में सर्विसेज मिले, तो उसका तरीका कार है कि आप यूट्यूब खोल लें, टिकटॉक खोल लें, वहां पे आपको बहुत सारे लोकल एजेंट कंसल्टेंट मिल जाएंगे दुबई में, सऊदीया में, पाकिस्तान में। आप उनसे करवा लें, आप उनके ऑफिस जाएं, वो आपको चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे, केक खिलाएंगे आपको, और आपका काम भी कर देंगे। लेकिन हमारे पास फ्री का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब आपको पैसे ही नहीं है, ना 5,000 है ना 30,000 है, तो भाई आप 3 लाख रुपए का टिकट लेकर कहां से आएंगे? बाकी प्रोसेस कहां से करेंगे? इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अपने ऑफिस की जो हमारी कंपनी है उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, वेबसाइट का, चैनल के भी लिंक मौजूद हैं, आप चेक कीजिए सारी सक्सेस स्टोरी। और अगर आप मुतमईन हो, सर्विस लेना चाह रहे हो, तो फिर सर्विस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।